दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम बहुत ही करीब है, मैथ के एग्जाम बहुत ही करीब है। बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारे एग्जाम हो चुके हैं। मैथ के एग्जाम अभी बचा हुआ है, तो आपको मैथ पे ध्यान देना है। मैथ के एग्जाम को कवर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने चाहिए, प्रीवियस से आने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बुक को पूरा रिवीजन कर सके। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा ये वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीखेंगे और हमारी इस क्रांतिकारी पहल के अंदर जुड़ेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रांतिकारी पहल को और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमारे नंबर जो है, हमारे परसेंटेज जो है इंप्रूव हो सके और हमारे अच्छे नंबर आ सके बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। देखिए 2012 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर कॉपी पेन निकाल के उसे सॉल्व करना है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो वीडियो में सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 48 सेंटीमीटर एंड पीआर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एसी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होता है, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल या उसके रेशियो जो है किसके बराबर होते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होता है इनकी साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है, इनकी साइड जैसे मान लो AB के बराबर भी हो सकता है, AB अपॉन PQ के बराबर हो सकता है, BC अपॉन QR के बराबर हो सकता है, या फिर AC अपॉन PR के बराबर हो सकता है, AC अपॉन PR के बराबर हो सकता है। किसी भी एक साइड के रेशियो को लेके हम इनके पेरीमीटर या जो पूछा गया वो निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में AC पूछा गया है, तो AC वाले को हम यूज करेंगे। ठीक है, इन सबको इग्नोर करेंगे, इन सबको हटा देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 32। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 48। हमें पता है कि AC निकालना है हमें, तो AC लिख दिया हम यहाँ पे, और PR की वैल्यू दे रखी है। PR की वैल्यू कितनी है, देखिए PR की वैल्यू 6 है। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई और निकालिए आंसर। देखिए यहां पे काटेंगे 6 से, तो 6 पंजे 30, 4 से काटे तो 9 चौक 36 होता है, 8 चौक 32 होता है, 4 से काटे तो 12 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हमें मिला 2/3 AC अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 2 जा 12 होता है, 12 इक्वल टू 3 AC। AC की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 12/3 हो जाएगा, तो AC आ जाएगा हमारा 4। AC आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। AC हमें फाइंड करना था और AC हमने निकाल लिया। तो ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में लेंगे तो उसकी साइड के रेशियो के बराबर आता है। ठीक है, ऐसे ही होता है एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा तो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है बस एरिया की बात करें तो। ठीक है, आप लोगों को ये बेसिक सी छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए, इससे आप एक नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं कि कंसेप्ट तो पता नहीं होता,
तो इसीलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको एंड तक देखनी चाहिए इस वीडियो को। चलिए आगे करते हैं। आपको दे रखा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के इफ AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, CA दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर एंड DF दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2012 में भी पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को और 2017 में भी पूछा गया है, दो बार पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखिए एबीसी का पेरीमीटर और PQR का पेरीमीटर, तो हमें इसकी साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं AC अपॉन PR। AC दिया है क्या, PR दिया है क्या, सॉरी ट्रायंगल का नाम दूसरा है, ट्रायंगल ABC और DEF है। तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन DF। मैंने इन लास्ट वाली साइड्स को लिया है, इस लास्ट वाली साइड्स के रेशियो को लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे AC की वैल्यू भी पता है, देखिए AC की वैल्यू भी पता है मुझे और DF की वैल्यू भी पता है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जो जितनी भी साइड्स होती है उसका सम ही तो पेरीमीटर कहलाता है ट्रायंगल का। तो देखिए ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, साइड AB को प्लस करेंगे प्लस साइड BC को प्लस करेंगे प्लस साइड CA को प्लस करेंगे अपॉन इसका तो पेरीमीटर निकालना ही है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AC आपको पता है क्या, देखिए CA AC बात एक ही होता है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर और DF की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से कम 25 दिया 75। तो AB कितना है पहले देख लेते हैं। AB दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। BC दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। CA की वैल्यू दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। नीचे सेम टू सेम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/3 आया था हमारा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 2 5 हो गया, 0.5 बन के 1 बन जाता है, तो ये हो गया 5 और 1 6 और 4 10। तो 10 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए कितनी इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें बेसिक सा कंसेप्ट पता है, छोटा सा कंसेप्ट पता है। इस कंसेप्ट का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है, RP 6 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। सिमिलर दे रखा है, देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास ABC सिमिलर है ट्रायंगल RPQ के। जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके रेशियो भी तो बराबर होते हैं, दोनों की साइड के रेशियो भी बराबर होते हैं। तो साइड का रेशियो देखिए, इसका अगर AB लेंगे तो इसका RP लेना पड़ेगा, AB RP। इसका अगर BC लेते हैं तो इसका PQ लेना पड़ेगा, इसका हम AC लेते हैं तो इसका हमें लेना पड़ेगा RQ। ठीक है, क्यों, बाय CPCT। ओके,
हमने सिंप्लिसिटी का कंसेप्ट यूज करके ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या देखिए हमें निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर किस में आ रहा है, मतलब ये वाली साइड तो लेनी ही है हमें, और इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मान लो ये ले लिया हमने, तो इन दोनों को लेना है, एक को हटा देना है। बी सी अपॉन पी आर, आप ए बी अपॉन आर पी भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ए सी अपॉन क्यू आर या आर क्यू। बी सी कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन में बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ए सी की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 × 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी कंसेप्ट में हमने छोटा सा क्वेश्चन था, छोटे वे में कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं कुछ नया। देखिए आपको ट्रायंगल दिया गया है DEW, DEW में AB पैरेलल है DE के, EW के सॉरी, इसमें AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, DE 12 सेंटीमीटर है, एंड DW जो है 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था, तो चांसेस हैं कि इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से करना है और अच्छे से करना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है DEW, DEW, ओके। इसने बोला है EW जो ये वाली साइड है इसके पैरेलल है एक साइड, इसके समांतर एक साइड जिसका नाम है AB, AB। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि AB जो है वो समांतर है EW के, तो हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि जो AD है, AD है ये वाला साइड है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, AD अपॉन AE, और BD अपॉन BW। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। AD दिया है क्या, AD दिया है बिल्कुल। AE दिया है क्या, नहीं दिया। और क्या दिया है, देखिए हमें AD दे रखा है, AD की वैल्यू दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और जो DE है ये पूरी साइड है, इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये पूरा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो आएगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो AE की वैल्यू हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, DB दिया है क्या, DB तो निकालना है। DW दिया है 24 सेंटीमीटर, DW जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके 24 सेंटीमीटर है, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए हम एक बेसिक सा कंसेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को। इसे सॉल्व करने के लिए आपको AD अपॉन AE दिया है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दो लाइनें समांतर होती है तो बराबर रेशियो में डिवाइड करती है त्रिभुज की साइड्स को, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूज कर लिया हमने। अब एडिंग बोथ साइड 1 करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1 एडिंग बोथ साइड। ठीक है, एक ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे भी 1 और BD अपॉन BW प्लस 1। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम लेंगे तो AE का एलसीएम आ जाएगा AE, यहाँ पे AD अपॉन AD प्लस AE आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे BW, यहाँ BD प्लस BW आ जाएगा। ठीक है, AE प्लस AD क्या होगा, AE प्लस AD, AE और AD को प्लस करेंगे तो DE बन जाएगा,
डी ई अपॉन ए ई, और बी डी अपॉन ई, बी डब्ल्यू क्या होता है, बी डी, ये जो बी डी है और बी डब्ल्यू है, इसे प्लस करेंगे, डी डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन बी डब्ल्यू। ठीक है, देखिए आगे करते हैं, डी ई अपॉन ए ई, हमें मिला डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू होगा, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू अपॉन बी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपॉन बी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपॉन बी डब्ल्यू। देखते किसके किसकी वैल्यूज दी गई है और क्या क्या निकालना है हमें। हमें निकालना क्या था, डीवी की वैल्यू, डीवी तो खैर मिला नहीं हमें, चलिए कोई नहीं। देखिए हमें दिया गया है, हमें चाहिए डीई की वैल्यू, और डीई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो डीई को लिख देंगे हम 12 सेंटीमीटर। एई दे रखा है, एई कितना है, एई दे रखा है हमें, क्वेश्चन में एई दिया है क्या, एई दिया है ना 8 सेंटीमीटर, हमने फाइंड किया था, तो एई हो गया 8 सेंटीमीटर। डी डब्ल्यू की वैल्यू भी दी गई है, डी डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, डी डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी है, तो इससे बी डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12 बी डब्ल्यू इक्वल टू 8 इंटू 24, बी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो बी डब्ल्यू इक्वल टू 8 इंटू 24 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तो निकालना कुछ और था, हमने बी डब्ल्यू निकाला, बी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर, 16 थी ना, बिल्कुल ठीक। हमें निकालना था डीवी की वैल्यू, तो हमें पता है ये जो पूरा है वो 24 है, ये 16 है, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डीवी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। डीवी निकालना था और डीवी हमने निकाल दिया, डीवी की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करना था और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, बेसिक सा कंसेप्ट था, एक एक ऐड किया दोनों तरफ, एलसीएम लिया और सॉल्व किया, वैल्यूज दी गई थी, वैल्यूज को पुट किया और आंसर निकाला। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज को फाइंड करके एक्स मान के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो आप ट्राई करके देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर से बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं कुछ नया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है एबीसी आपके सामने, जिसमें डी के समांतर बीसी है, एक साइड डी है उसके समांतर बीसी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डी ई बी सी। जब देखिए हमें दे रखा है डी ई समांतर है बीसी के, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम को यूज करेंगे, दो लाइन समांतर होती है तो उसके जो दो लाइन जब समांतर होती है तो उसके साइड वाले रेशियो जो होते हैं वो बराबर होते हैं उसकी साइड्स के रेशियो। ठीक है, थेल्स थ्योरम में यही होता है ना, तो इसके साइड्स के रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम में हमने ये यूज कर लिया। ओके, एडी की वैल्यू कितनी है, इसे ऊपर सॉल्व करते हैं, एडी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एडी की जगह एक्स रखेंगे। बीडी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू ए ई की वैल्यू है एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस 3, और हमें दे रखा है ई सी की वैल्यू एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, क्रॉस, उम्मीद करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना सबको आता होगा।
ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, इक्वल टू पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं हम। चलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x प्लस x कितना होता है 4x होता है, प्लस 3। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज है ये वाली, इनको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, साइड चेंज करेंगे। और आप सभी को पता है जब हम साइड चेंज करते हैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट है वेरिएबल का, तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर था माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x था माइनस का 4x हो गया, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू में 0 आया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, 0 बच गया। 5x में से 4x माइनस किया तो x आएगा यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यही हमें फाइंड करना था। हमें बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था सीबीएसई द्वारा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा कि x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी और आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दी गई है जिसमें जो DE है उसमें समांतर है BC के, जो DE है वो समांतर है BC के। ठीक है, AE की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर है, EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया DE की वैल्यू, DE की वैल्यू, DE फाइंड करना है। तो DE कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, रेड वाला और ग्रीन वाला। ग्रीन वाला छोटा ट्रायंगल है और रेड वाला जो है बड़ा ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों के नाम लिख लेते हैं। पहला ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ADE। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ABC। ABC हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम रेशियो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि सिमिलर है ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने तो रेशियो का यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए एंगल ए कॉमन है, तो यहां लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। ठीक है, ओके, एंगल ए कॉमन है हमारे पास। और क्या, देखिए एंगल डी और एंगल बी बराबर होना चाहिए। एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल प्रॉपर्टी द्वारा, एंगल क्राइटेरिया द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि जो AD है अपॉन AB बराबर होगा DE अपॉन BC बराबर होगा AE अपॉन AC के। ठीक है, ये सारे रेशियो बराबर होंगे। अब देखना हमें निकालना क्या है, हमें DE निकालना है, DE। तो देखेंगे DE किस में आ रहा है, मतलब ये वाला रेशियो तो लेना ही लेना है। अब हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है
ए ई दिया है, ठीक है, और हमें ए सी दिया है क्या, ए सी, हाँ ए सी भी दिया है। तो इन दोनों को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, डीई अपॉन बी सी, ए अपॉन ए सी, डीई अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, हमें क्या डीई दे रखा है, क्या डी तो फाइंड करना है, ठीक है, डी को भूल जाते हैं। बीसी दे रखा है क्या, बीसी 6 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, डी को डी लिखेंगे, बीसी को 6 लिखेंगे। ए भी दे रखा है हमें, ए की वैल्यू जो है वो 8 है, और ए सी की वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू ये 8 है, ये 2 है, तो 8 + 2 10, 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 डी की वैल्यू आ जाएगी 6 × 8, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 6 × 8 अपॉन 10, तो 6 × 8 कितना होता है, 8 × 6 48 होता है, 48 अपॉन 10 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि नीचे अगर वैल्यू 10 होती है तो एक पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, 100 होगी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर 1000 होगी तो 3 के बाद 10,000 होगी तो 4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4.8, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर, ओके। इन गिवन फिगर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूं ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कैसे करना है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और अगर हमें रेशियो नहीं पता चल रहा तो हम सिमिलर करेंगे ट्रायंगल को और फिर रेशियो लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला गया इन द गिवन फिगर एक्स वाई समांतर है क्यू आर के, एक्स वाई जो है वो समांतर है क्यू आर के, ठीक है। आगे देखते हैं, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी क्यू मतलब ये पूरी साइड कितनी है, 7 है, और एक्स क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, 3, तो ये पूरी 7 है, ये यहां से यहां तक 3 है, तो ऊपर वाला 4 हो जाएगा, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। पी आर की वैल्यू 6.3 दे रखी है, पी आर की वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो बात करते हैं वाई आर की वैल्यू का, वाई आर निकालना है हमें, वाई आर हमें फाइंड करना है। वाई आर कैसे आ सकता है, वाई आर की वैल्यू आ सकती है हमारी कैसे, समांतर है तो रेशियो बराबर होंगे, ठीक है। देखिए निकालते हैं, अगर ये समांतर है, दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करके बोल सकते हैं कि जो पी एक्स है अपॉन एक्स क्यू या क्यू एक्स क्यू इक्वल टू होगा पी वाई अपॉन वाई आर के, कैसे, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम का यूज कर लिया हमने, ओके। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी एक्स की वैल्यू है 4, तो पी एक्स की जगह 4 लिख देते हैं, क्यू एक्स की वैल्यू या एक्स क्यू की वैल्यू जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे हम। बात करते हैं पी वाई की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू नहीं पता, पी वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पी वाई को पी वाई लिखेंगे, और हमें वाई आर की भी वैल्यू नहीं पता। अच्छा, हमें निकालना वाई आर की वैल्यू, ठीक है ना। देखिए
जो पी एक्स है अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई इक्वल टू वाई आर। ठीक है, एडिंग बोथ साइड, वन एडिंग बोथ साइड, वन ऐड कर देंगे बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, वन ऐड किया बोथ साइड तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई प्लस वाई आर अपॉन वाई आर। पी एक्स प्लस एक्स क्यू, पी एक्स और एक्स क्यू को प्लस करेंगे तो पी क्यू निकलेगा हमारा, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, और पी वाई वाई आर को प्लस करेंगे तो पी आर निकलेगा, पी आर अपॉन वाई आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी आर अपॉन वाई आर। देखिए पी क्यू कितना दे रखा है हमें, पी क्यू दे रखा है क्वेश्चन में, पी क्यू की वैल्यू 7 है तो पी क्यू की वैल्यू 7 लिखेंगे, एक्स क्यू की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, पी क्यू की वैल्यू 7, एक्स क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू जो है 6.3 है तो 6.3 लिखेंगे, और वाई आर तो हमें फाइंड ही करना है तो वाई आर को वाई आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वाई आर इक्वल टू 3 इंटू 6.3। ओके, देखिए 6.3 को हम 63/10 लिख सकते हैं। वाई आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई में 7 करके डिवाइड करेंगे हम, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27 अपॉन 10, 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2.7 आ जाएगा, तो 2.7 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। वाई आर की वैल्यू जो होगी 2.7 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे होंगे, साथ ही साथ इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक भी दे रहे होंगे कि कैसी लग रही है क्लास, क्या मज़ा आ रहा है, क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या बोर्ड में इसकी हेल्प से आप अचीव कर सकते हैं अपने परसेंटेज जितना चाहते हैं आप या नहीं, आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर जो ई एफ है समांतर ए सी के, ई एफ ए सी के समांतर है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है बी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 13 है, ए बी की वैल्यू 13 है। ठीक है, ई सी की वैल्यू 2 है, ई सी की वैल्यू जो है 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द ए एफ, ए एफ, ए एफ ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो बच्चा कुचा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल तो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ई एफ है समांतर है ए सी के, तो थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो बी एफ है, बी एफ अपॉन एफ ए बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। हमें निकालना क्या है, ए एफ निकालना है। ठीक है, बी एफ की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, 1 ऐड करेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1 ऐड करेंगे, ऐड 1 एडिंग बोथ साइड, बोथ साइड। जब हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज नहीं दी गई है तो कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन किए हमने एडिंग चल रहा है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं।
तो 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, तो बी एफ प्लस ए एफ प्लस 1 इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ए एफ आ जाएगा, ऊपर आएगा बी एफ प्लस ए एफ इक्वल टू बी ई, एलसीएम आ जाएगा हमारा ई सी प्लस ई सी। अब देखिए बी एफ और ए एफ को प्लस करेंगे, बी एफ और ए एफ को प्लस करेंगे तो बी ए आ जाएगा, ठीक है, बी ए आ जाएगा। बी एफ और ए एफ को प्लस करके नीचे था हमारा ए एफ, तो ए एफ लिख देंगे नीचे, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में था हमारा, देखिए बीई और ईसी, बीई और ईसी को प्लस करेंगे तो बीसी आ जाएगा अपॉन ईसी, बीसी अपॉन ईसी, बीसी अपॉन ईसी। देखिए बी ए की वैल्यू दे रखी है हमें पहले से, बी ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर के बराबर है और बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर है। बी ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ए एफ की वैल्यू तो निकालनी है हमें और ई सी की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से, ई सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। क्रॉस देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एफ 5 ए एफ इक्वल टू 13, ए एफ की वैल्यू जो आएगी वो 13 इंटू 5 है तो डिवाइड 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2.6 आ जाएगा ए एफ की वैल्यू, ठीक है, ए एफ आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर के बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्या पूछा था और हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, समांतर दे रखा थी रेखा है तो हमने उस कंडीशन को यूज करके, हमने थेल्स थ्योरम को यूज करके रेशियो को बराबर किया, रेशियो को बराबर करने के बाद एडिंग बोथ साइड 1 कर दिया, 1 ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, सॉल्व किया और वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो आपके पास फिगर है, सी डी समांतर है ए एल के या एल ए के, सी डी समांतर है, सी डी समांतर है एल ए के, ठीक है, सी डी समांतर कर दिया एल ए के मान लिया हमने, और डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, हाँ ठीक है। इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, सी एल लेंथ फाइंड करनी है, बी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ई सी जो है 2 सेंटीमीटर है। 2012 का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लिखेंगे पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि जो सी डी है समांतर है एल ए के, तो ये समांतर है तो थेल्स थ्योरम को यूज करेंगे और रेशियो लिखेंगे सी डी एल ए, सी डी एल ए, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल, बी सी अपॉन सी एल, सी एल फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन इसे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे कंडीशन में थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, डी ई पैरेलल टू ए सी है, डी ई पैरेलल टू ए सी है तो इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए रेशियो हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू, देखिए दूसरा रेशियो क्या होगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए कॉमन है तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या मिलेगा हमें, जो बी डी कैंसिल हो जाएगा तो बी सी अपॉन सी एल इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी मिलेगा, ठीक है। बी सी अपॉन सी एल यहाँ पे लिख लेते हैं, बी सी अपॉन सी एल, बी सी अपॉन सी एल, ये एल सी एल इक्वल टू क्या होगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। बी सी कितना दे रखा है, वैल्यूज को पुट करते हैं, बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें, नहीं दिया, बी सी देखिए हमें दे रखा है बीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है,
EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये पूरा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हमें? और कुछ नहीं दिया। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। BC हमारा 6 सेंटीमीटर, CL नहीं पता, BE दे रखा है हमें, BE क्वेश्चन में दिया है, BE 4 है, DC 2 है, 4 2 कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 6/CL इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CL की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो CL की वैल्यू जो आएगी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। यही निकालना था हमें और ये हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैसे करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, देखते हैं कौन बताता है। जो भी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएगा उसका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा, बताया जाएगा कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया। ठीक है, तो जिसको जिसको अपना नाम सुनना है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब पे, तो कमेंट करके आंसर बताइए, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC at D and E respectively and it parallel to BC prove that the, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब AB को पॉइंट D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट कर रहा है, DE, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो DE है वो समांतर है BC के, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि AD/AB, अगर ये कंडीशन है तो हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि AD/DB होगा इक्वल टू AE/EC होगा। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम को यूज कर लिया हमने। अब क्योंकि हमें नीचे AB चाहिए तो नीचे AB कैसे बना सकते हैं, 1 ऐड करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए तो DB/AD हो जाएगा इक्वल टू EC/AE हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एडिंग बोथ साइड करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वल कैसे होगा, देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 आएगा। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके मैंने नीचे वाला स्टेप लिखा है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब करेंगे जैसे कि हम करते हैं, 1 एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ एक ऐड करेंगे तो DB/AD + 1 इक्वल टू EC/AE + 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, DE/AD, DB/AD + 1 इक्वल टू DB/AD + 1 EC/AE, EC/AE + 1। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे AD आ जाएगा एलसीएम, तो AD यहाँ आ जाएगा DB + AD इक्वल टू AE लेंगे एलसीएम, तो AE आ जाएगा ये EC + AE। ठीक है, DB + AD कितना हो जाएगा, DB और AD को प्लस करेंगे तो पूरा AB आ जाएगा, तो लिखेंगे AB/AD इक्वल टू EC + AC, सॉरी EC और AE को प्लस करेंगे तो AC आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे AC/AE। क्योंकि हमने रिवर्स किया था पहले क्वेश्चन में, रिवर्स किया था तो फिर से रिवर्स करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो AD/AB AE/EC के बराबर आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था हमें, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और ये हमने प्रूफ कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रूव्ड।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, विथ डी ऑन ए बी एंड डी ऑन ए बी। ठीक है, ए सी पे ई है। इफ ए डी और डी बी के वैल्यू, ए डी और डी बी, ए डी है 3 और डी बी है 4। ठीक है, फाइंड द बी सी एंड डी ई, बी सी डी ई। ओके, तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को। ऐसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं नाम ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीई, एडीई एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, एबीसी, एबीसी। एडीई और एबीसी में क्या है, एंगल ए, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। ओके, कॉमन है तो कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल बी के, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एडीई सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के बाय एंगल, एंगल द्वारा। तो साइड के रेशियो भी बराबर होने चाहिए, साइड के रेशियो बराबर होंगे मतलब AD अपॉन AB होना चाहिए इक्वल टू DE अपॉन BC होना चाहिए अपॉन AE अपॉन AC होना चाहिए। ठीक है, AD अपॉन AB, ठीक है, ये तो यूज करेंगे ही हम, DE अपॉन BC और इसे यूज करेंगे, ये दोनों काम का है हमारे। तो AD कितना है, AD 3 है, AB देखिए AD प्लस DB करेंगे तो AB निकल जाएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो ये पूरा 7 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। और DE अपॉन BC हमें निकालना है, BC अपॉन DE, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसे, तो 7 अपॉन 3 इक्वल टू BC अपॉन DE आ जाएगा। तो BC अपॉन DE की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से नए क्वेश्चन सीख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले नए पार्ट में, करेंगे कंप्लीट अगले क्वेश्चंस, जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा आप लोगों को, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मिलेंगे अगले नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।